रायसेन में एक कलयुगी ससुर की शर्मनाक घटना सामने आई है, जिसने अपने बेटे और बहू के कमरे के अंदर का वीडियो बना लिया और अब अपनी बहू को दहेज प्रताड़ना का केस वापस लेने के लिए दबाव बना रहा है। फिलहाल पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आधुनिकता और कलयुग के इस दौर में रिश्ते कितने कमज़ोर हो गए हैं, इसकी एक तस्वीर रायसेन जिले के गैरतगंज में देखने को मिली, जहां एक ससुर ने अपनी ही बेटे और बहू के कमरे के अंदर की फ़ोटो और वीडियो बना ली और अब उसे वायरल करने की धमकी देकर बहू को ब्लैकमेल करने में जुटा है। दरअसल गैरतगंज में रहने वाली युवती की शादी टीकमगढ़ में हुई थी। शादी के कुछ दिन तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन शादी के बाद उसे दहेज के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाने लगा। ससुराल पक्ष के त्रास से परेशान महिला ने थाने में दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज करा दिया, जिससे नाराज ससुराल पक्ष केस वापस लेने के लिए इतना गिर गया कि अब वह बहू बेटे की प्राइवेट वीडियो को वायरल करने की धमकी दे रहा है। ससुराल पक्ष से मिली धमकी पर पीड़िता ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। क्या घटना हुई है आपके परिवार के साथ और लगातार आप 3 दिन से प्रताड़ित हो रहे हैं, घूम रहे हैं, शासन के चक्कर काट रहे हैं? जी, मेरा नाम प्रवांशु है और मेरी बहन स्वाति श्रीवास्तव की टीकमगढ़ में शादी हुई थी। तो वहाँ से जो मतलब उनके ससुराल पक्ष द्वारा उनको मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया, दहेज की मांग की गई और ना देने पर उन्होंने मेरी बहन को मार पीट कर वो घर भिजा दिया। उसके बाद फिर हम लोगों ने जो उनके खिलाफ ससुराल पक्ष के खिलाफ FIR की है, तो वो केस कोर्ट में चल रहा है 2 साल से। लेकिन अब क्या हुआ, उनके ससुराल पक्ष द्वारा परसों 21 तारीख को सुबह से मेरे मोबाइल पर मैसेज आ रहे हैं व्हाट्सएप पे। उनके ससुर जो विनीत श्रीवास्तव आदिम जाति कल्याण विभाग में कलेक्टेड में बाबू में टीकमगढ़ में पदस्थ हैं, तो वो मुझे परसों सुबह से मैसेज कर रहे हैं व्हाट्सएप पर कि आप जो भी कार्रवाई आपकी चल रही है, आपने जैसे मैंने कलेक्टर को भी आवेदन दिए हैं, कलेक्टर सर को वहाँ टीकमगढ़ में, तो उनका विनीत जी का मेरे पास मैसेज आ रहा था कि आप अपने जो भी आप आवेदन दे रहे हैं और आप जो कार्रवाई कर रहे हैं, केस चल रहे हैं, उसमें आप राजीनामा करें और जो आप आगे कार्रवाई कर रहे हैं उसको रोकें, मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई ना करें। अन्यथा मैं आपकी बहन की कुछ फोटोज़ वगैरह जो भी है मेरी, मैं पर्सनल फोटोज़ हैं या कुछ भी, मैं उनको वायरल कर दूंगा और आपकी बहन कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी, मैं उसकी बदनामी कर दूंगा। तो इतना सब होने के बाद फिर मैं जब शाम को आवेदन लेकर लोकल थाने में पहुंचा अपने गैरतगंज में जी, तो वहाँ पर उन्होंने आवेदन मतलब स्वीकार नहीं कर रहे, तो उन्होंने बोला ठीक है, आप आवेदन आप चले जाइए, मैं उसका कुछ करता हूँ। उन्होंने ये कहकर मुझे भिजा दिया। फिर उसके बाद जब कल सुबह मैं यहाँ रायसेन में SP सर के पास आया, तो यहाँ मैंने उनको आवेदन दिया सर को कि सर मैंने कल शाम को आवेदन दिया था और उसकी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, क्योंकि वो ऐसी धमकी दे रहे हैं। उन्होंने मैसेज पे साफ साफ लिख के धमकी दी है कि मैं आपकी बहन की फ़ोटो वायरल कर दूंगा, इससे और अधिक खतरनाक जो भी फ़ोटोज़ हैं पर्सनल हैं मैं वायरल कर दूंगा। तो अब मैं कल आया तो मैंने वही सर से बोला कि सर अभी तक 24 घंटे होने वाले हैं और कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो आप अपने जो भी मेरी सहायता हो सके करिए। तो कल फिर SP सर ने गैरतगंज थाना प्रभारी जी को फ़ोन लगाया और उनसे बोला कि उनसे जवाब मांगा कि आपके पास जब कल शाम को आवेदन आया था तो आपने क्या कार्रवाई की। तो वहाँ से जो भी जवाब आया उस सर के पास, आज आप गए? जी हाँ। तो फिर आज मैं सुबह फिर से थाना गया गैरतगंज में, सुबह 9:30 बजे। हुई आपके साथ? मेरी और मेरे पति सौरभ श्रीवास्तव की मेरी शादी टीकमगढ़ में 25 फरवरी 2019 से टीकमगढ़ से संपन्न हुई थी। जब से मेरे ससुराल पक्ष के द्वारा ससुराल पक्ष के लिए दहेज प्रथा का केस चल रहा है 5 लोग, जब से मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित हो रही हूँ और आज मैंने FIR करी है। बड़ी मुश्किल से परेशान होकर, मानसिक और शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से परेशान होकर 3 दिन से परेशान हो रही हूँ कि मेरी FIR करी जाए। FIR पति और ससुराल वालों के लिए विनीत श्रीवास्तव की तरफ के लिए की जा रही है। अभी क्या घटना दोबारा आपकी दहेज प्रताड़ना का मामला चल रहा था? परसों 21 फरवरी 2023 को मेरे और पति की पर्सनल फोटो, प्राइवेट फोटो मेरे ससुर विनीत श्रीवास्तव के मोबाइल से मेरे भाई के मोबाइल पर सेंड की गई है। सेंड करने के बाद तुरंत डिलीट कर दी गई है कुछ देर बाद, और उन्हें कंटिन्यू लगातार मैसेज सेंड करने के धमकी दी जा रही है कि ऐसी और इससे और ज़्यादा खतरनाक फोटो वायरल कर दूंगा, तुम्हें बदनाम कर दूंगा, तुम कहीं की नहीं रह जाओगी, तुम और तुम्हारा परिवार कहीं का भी नहीं रह जाएगा। अच्छा, जिस प्रकार से आज एक महिला है, आप 3 दिन से एक FIR के लिए परेशान हो रही हैं, तो क्या लग रहा है आपके महिला आयोग भी आप जा सकती हैं ऐसे मामले में? बिल्कुल हम जा तो सकते हैं, बस हम अभी फिलहाल मानसिक और शारीरिक रूप से इतना प्रताड़ित किया जा रहा है ससुराल पक्ष के द्वारा
दहेज प्रथा का केस चल रहा है, उसमें कोई न्याय नहीं मिल पा रहा है, किसी भी तरह से कोई न्याय नहीं मिल रहा उनका है दबाव और बनाया जी। उनका दबाव बनाया जा रहा है लगातार कि दबाव जो केस चल रहा है वो तुम वापस ले लो, नहीं तो मैं तुम्हें कहीं जिंदा तक नहीं छोड़ूंगा, कहीं ना कहीं से तुम्हें इतना प्रताड़ित अच्छा, कर आज दूंगा। गैरतगंज पुलिस का क्या रवैया रहा आपको 3 दिन से? बहुत परेशान किया उन्होंने भी। सुबह 9 बजे से 9:30 बजे से हम लगातार बैठे हुए वहाँ पे, फोन पे फोन करवाए गए, तब उन्होंने एसपी सर से फोन करवाया गया, तब जाके उन्होंने गैरतगंज में FIR लिखी। एफआईआर भी नहीं लिख रहे थे? FIR भी नहीं लिख रहे थे। और एफआईआर में नाम लिखा क्या उन्होंने? नहीं, FIR में TI सर ने, गैरतगंज TI सर ने FIR में उनका नाम भी नहीं लिखा है, उन्होंने केवल उपयोगकर्ता का नाम लिखा है। मोबाइल नंबर लिखा है सर। मोबाइल ने बचाने का प्रयास किया। जी बिल्कुल। उनके पास क्या फोन भी आ रहे थे उनके? सर अब ये कैसे, कोई सबूत तो नहीं है, लेकिन बिल्कुल वो इतने बड़े वाले हैं कि वो धमकी दे रहे हैं कि हमारी पहुंच ऊंची तक है, हमारी पहुंच ऊंची तक है, हम कलेक्ट्रेट में हैं, बड़े बड़े मंत्रियों से पहचान है, हम कुछ ना कुछ करके अपना बचाव कर लेंगे, लेकिन तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे, तुम्हें इतनी बदनामी कर देंगे कि तुम कहीं मुंह दिखाने के। पीड़िता की शिकायत पर गैरतगंज पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। क्या मामला आया है ये गैरतगंज की एक पीड़ित महिला, उसके प्राइवेट फ़ोटो उसके भाई के मोबाइल नंबर पर किसी संदिग्ध मोबाइल नंबर द्वारा भेजे जाने के संबंध में एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। उस आवेदन पत्र के आधार पे हमने FIR कर ली है। जो संदिग्ध मोबाइल नंबर है जिससे उसके पीड़िता के प्राइवेट फ़ोटो भेजे गए हैं, उस नंबर की हम जांच करके जो उसका उपयोग करता है उसके विरुद्ध हम वैधानिक कार्रवाई करेंगे। सर, पीड़िता का और ससुराल पक्ष का कोई विवाद है क्या पहले से? हाँ, पीड़िता द्वारा बताया गया है कि पूर्व में उसके ससुराल पक्ष के विरुद्ध उसने 498A की FIR, भारतीय दंड विधान की FIR दर्ज कराई है। तो वो अपने ससुराल पक्ष के लोगों पर संदेह जाहिर कर रही है कि उन्हीं के द्वारा ऐसा किया जा सकता है। ये फ़ोटो वगैरह उसी तरफ से आई हैं ससुराल पक्ष? अभी स्पष्ट नहीं कहा जा सकता, जब तक उसके मोबाइल नंबर की जानकारी प्राप्त होने पर ही कहा जा सकता है। रायसेन से सचिन जैन की रिपोर्ट।